हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हमारे पास है कार्य पत्रिका संख्या 15 और हिंदी की आज ये रीडिंग अभियान के जो आपका 100 डेज का चल रहा है उसकी जो ये है वर्कशीट है। देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं और किस तरीके से हमको ये सीखने को मिलेगा और क्या कुछ नया हम सीख पाएंगे। चलिए, कक्षा 3 है, यहाँ सबको अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम राज है तो मैंने अपना नाम लिख दिया है और विषय जो थीम है वो मेरा परिवार यहाँ पे रहने वाली है। चलिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि जो आप सभी देखने वाले हैं वो सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, हम सभी को अपने जन्मदिन पर मित्रों को बुलाना और उनके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब हमारा बर्थडे आता है तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बर्थडे पे सारे हमारे फ्रेंड्स आएँ और हमें बड़ी खुशी होती है अगर वो लोग आते हैं तो। ऐसा ही एक बार एक लोमड़ी ने अपने पक्षी मित्र सारस को, किसको कहा भाई, इस लोमड़ी का जो मित्र है वो सारस को अपने जन्मदिन पर बुलाया। आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पता करते हैं कि जन्मदिन पर दोनों ने क्या क्या किया। चलिए देखते हैं कहानी में क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, क्या क्या बातें हैं। देखिए, ये भाई लोमड़ी है और ये इसके मित्र हैं जो सारस हैं। ठीक है, ये सारस है। चलिए, एक लोमड़ी थी बहुत ही चालाक और खाने की लालची। ठीक है भाई, लोमड़ी कैसी है भाई, चालाक। आप सबको पता है ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, खाने की लालची भी है। एक दिन उसने अपने पक्षी मित्र सारस को अपने जन्मदिन पर बुलाया। भाई बर्थडे था लोमड़ी का। ठीक है, हैप्पी वाला बर्थडे किसका, लोमड़ी का। किसका था बर्थडे भाई, बर्थडे यानी जन्मदिन था भाई लोमड़ी का। और उसने अपने सारस मित्र को बुलाया। सारस उसके लिए उपहार में मछलियां लेकर आया। दोनों मित्रों ने खूब नाच गाना किया। भाई बर्थडे होता है, पार्टी होती है, सब लोग एंजॉय करते हैं ना। कौन कौन बर्थडे पे नाचते गाते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए, अब दोनों बहुत भूख लगी। लोमड़ी तुरंत खीर से भरी थाली ले आई। सारस अपनी चोंच से थाली की खीर नहीं खा पा रहा था। लोमड़ी ने अपनी जीभ से फटाफट खीर चट कर दी। बेचारे सारस को भूखा ही वापस लौटना पड़ा। ओ देखो कितनी गलत बात हो गई। देखो, थाली में था, क्योंकि चोंच से जो सारस है वो खा नहीं सकता, क्योंकि लोमड़ी तो ऐसे चट जीभ बाहर आती है, पर सारस की जीभ नहीं है तो वो नहीं खा पाया। बेचारा भूखा ही चला गया, बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन उसने मनी मन लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। भाई देखो, अगर सारस भूखा गया, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी लोमड़ी को ऐसा सबक सिखाऊं कि लोमड़ी को भी अकल ठिकाने आ जाए। कुछ दिनों बाद सारस ने अपने जन्मदिन पे लोमड़ी को बुलाने की सोची। भाई देखो, जन्मदिन पहले तो आया लोमड़ी का, फिर देखो सारस का भी बर्थडे आया, तो उसने सोचा मैं भी अब लोमड़ी को बुलाने की सोची। लोमड़ी ने सारस को उपहार दिया और नाच गाकर दोनों बहुत आनंद लिया। ठीक है, उसके बाद सारस सुराही में मीठा मीठा संतरे का जूस ले आया। अब देखो भाई खेल की बात, देखो सारस है जो जूस किस में लेके आया है, सुराही में। सुराही देखो किसका मुंह छोटा है। सारस ने अपनी जीभ नुकीली चोंच से भरपेट जूस पिया, लेकिन लोमड़ी को भूखे पेट ही जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा भाई, क्योंकि लोमड़ी का मुंह इस छोटे से छेद में नहीं जा पाया और उसको जूस पी नहीं पाई, तो उसको भूखा ही जाना पड़ा। देखो भाई हुआ ना, क्योंकि पहले क्या हुआ था, ये जो इसने खीर लाई और इसको डाल दी, खुद तो खा ली, सारस भूखा गया। लेकिन सारस का जन्मदिन आया तो उसने भी ऐसा ही किया, लोमड़ी को भी भूखा ही जाना पड़ा। तो क्वेश्चन भाई आपके लिए, आपको कहानी पढ़कर आनंद आया ना। चलिए अब इस कहानी का एक शीर्षक सोचकर लिखिए। तो भाई शीर्षक जो मेरे हिसाब से है, तो मुझे लगता है ये इसका शीर्षक होना चाहिए जैसे को तैसा। ठीक है, यदि आपके मन में कोई शीर्षक आ रहा है तो भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे या जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, आपको कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग लगे तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों, आप अपने दोस्त को जन्मदिन पर उसे क्या उपहार देना चाहेंगे, उपहार का नाम लिखकर चित्र भी बनाइए। अब जैसे भाई मैं तो अपने दोस्त को क्या देना चाहूँगा भाई, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसे एक बैट देना चाहूँगा भाई, बैट गिफ्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो बैट, यहाँ बैट और बॉल। ठीक है, तो बैट बॉल मैं अपने दोस्त को देना चाहूँगा। आप अपने दोस्त को गिफ्ट में क्या देंगे वो आप अपना चित्र बना सकते हैं। चलो भाई आओ बातचीत करें। ये देखो, कल ये इंग्लिश में थी, आज यही कहानी हिंदी में आई है। चलो इसको आज अपन अलग ढंग से करेंगे।
प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे को क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापिका को भी बताइए। तो देखो, ये देखो, अब ये लड़की बेचारी के पैर में चोट आ गई है और ये उस पर हंस रहे हैं। देखो, तो ये कह रहे हैं देखो 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 देखो। अब देखो इधर देखो, माफ कीजिए, ये मैं इधर नीचे लिख लूंगा। सभी, ये लड़के कह रहे हैं सभी देखो, वह कैसे चल रही है। ठीक है, चल रही है, क्योंकि एक पैर इधर करके गई है, तो वो कह रही है मेरे पैर में चोट लग गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये कह रही है भाई, ये सब कह रहे हैं देखो देखो कैसे वह चल रही है, एक पैर ऐसे कर करके। तो वो कह रही है भाई मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ, इस तरीके। ये उस लड़की पे हंस रहे हैं। आप भी अपने मन से भी कुछ भी मतलब जो स्टोरी है वो बना सकते हैं कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बातचीत कर बताइए कि जरूर नहीं है भेंट या उपहार में कोई बहुमूल्य चीज़ ही दी जाए। हम उपहार के रूप में पौधा भी दे सकते हैं, अपने हाथों से बना कोई सामान भी भाई गिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए जब आप किसी के बर्थडे में जाएं तो आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन भाई आप पैसे ना दे के आप उसको अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताना भाई। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।